1991 में लगा कि भाई देश में बाबरी मस्जिद का मामला बड़े क्लाइमेक्स पे था, आप सबको पता होगा। तो लगा कि भाई सेकुलर सरकार है, क्या करे। पीवी नरसिम्हा राव के दौर में एक एक्ट बन गया। यह एक्ट था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। जो पूजा के स्थल हैं उनके ऊपर एक एक्ट बना। और क्या चोरी की गई उसमें, कहा गया कि 1947 15 अगस्त 1947 से पहले जितने भी मंदिर तोड़े गए हैं या जितनी मस्जिदें टूटी हैं वो एज इट इज रहेंगी, उनको नहीं बदला जा सकता। जज साहब को लगने लगा। और क्योंकि बाबरी मस्जिद वाला मामला चल रहा है तो ये चलता रहेगा। आप क्लेम ही नहीं कर सकते। तो अभी हाल में एक मुकदमा आया है, हर मुसलमान झूठ बोल रहा है इसमें, क्योंकि झूठ बोलने में ही उसका सर्वाइवल है। उस मुकदमे का नाम है कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मस्जिद। और ये क्या है, ये साहब औरंगजेब ने बनाई, फलाना हुआ, ढिमाका हुआ। वो मंदिर टूटा वो तो समझ में आता है। हमारे एक दोस्त, हमारे एक साथी ने, जो हमारी टीम के हिस्से हैं, उन्होंने अभी मथुरा के अंदर कोर्ट में कुछ चैलेंज किया। अब क्योंकि उसने चैलेंज किया है और इत्तेफाक से मोदी की सरकार है, तो लोग उसमें पहले तो एजेंडा ढूंढ रहे हैं। तो जो तथ्यात्मक बात है उस पर बात नहीं कर रहे। उस मुकदमे की 2 लाइन में सिर्फ इतनी बात बताना चाहता हूं। पहले कहा गया कि जब 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बन गया है, लिहाजा अब सब चीज सेटल है। अब तो जहां जहां मुसलमानों ने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाए वो ऐसे ही रहेंगे, और आपकी आने वाली नस्लें उनको देख कर रोए कि आपके बाप दादाओं को जलील किया, आपकी मां बहनों को हरम का हिस्सा बनाया और ये मंदिर तोड़ के मस्जिद बना दिया, आप उसको देख देख के मरते रहिए। ये भी मान लिया हमने। लेकिन कृष्ण जन्मभूमि पर 15 अगस्त 1947 को ईदगाह नाम की कोई मस्जिद नहीं थी। अब चैलेंज किया कि ये मस्जिद कैसे पैदा हो गई। तो हिंदू समाज में 2 दलाल थे, एक बिहार का गवर्नर और एक मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर। तो कृष्ण जन्मभूमि जो ट्रस्ट, जो उस मंदिर के पूरे प्रांगण की ओरिजिनल बॉडी है, इन 2 दलालों ने अपने आकाओं और पैसे के चक्कर में एक फ्रॉड नाम की श्री कृष्ण सेवा संगठन बनाया, समिति बनाई, एक फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन बनाई और मुसलमानों से मिलकर उस जमीन जो राम उस मंदिर का हिस्सा था उसको उन्हें दे दिया। फ्रॉड एनजीओ बनाई जो ट्रस्ट से लेना देना नहीं था, और इस पे एक गवर्नर और एक मुख्यमंत्री के साइन थे। एक का नाम है द्वारका प्रसाद मिश्र और गवर्नर बिहार के थे, उनका नाम है MAS अयंगार। उस पे इनके साइन हो गए और कोर्ट में यह साबित कर दिया कि हम ही उसके ओरिजिनल ट्रस्टी हैं। ये 1968 में समझौता हुआ, उसके बाद ईदगाह मस्जिद बनी। अब तथ्यों पे हमारा आदमी वहां गया और सुप्रीम कोर्ट के नियम के हिसाब से अगर ऐसा कोई फ्रॉड है तो वो नलिफाइड हो जाएगा। उसने साबित कर दिया। तो गोल टोपी वाला फंस गया। क्या कहता है कि देखिए आपकी बात तो सही है, लेकिन ये ऐसा समय है कि हमें आपस में ब्रिजों में गैप भरना चाहिए। उसे खट से लगा के सेकुलरिज्म होता है कि आपसी मेलजोल के हमें करके इसको निपटाना नहीं चाहिए। अब तो एक फाल फैसला हो गया है। तुम पकड़े गए बीच चौराहे पे तो कहते हो, क्या कहते हैं कि हमें अब गैप भरने का समय आ गया है, समाज में समरसता पैदा करने का समय आ गया है। तब समरसता तुम्हारी मर गई थी। जब अयोध्या पे फैसला आया तो तुमने कहा कि 50 साल के बाद हमारी गिनती ज्यादा होगी, हम मंदिर फिर बना देंगे, मस्जिद फिर बना देंगे। तब समरसता मर गई थी। तब समरसता कहां चली गई थी जब तुम 150 साल तक लड़ रहे थे। ईमानदार होते कहते मेजोरिटी का हक दे देते। और इस्लाम में मस्जिद का कंसेप्ट नहीं है, इस्लाम में मजारों का कंसेप्ट नहीं है। ये बैठे हुए हैं रिजवी साहब, मेरी बात गलत हो, इस्लाम में मजार का कंसेप्ट
कंसेप्ट नहीं है। आप पूछेंगे फिर क्या है? उनके यहां जो आदमी फौत हो जाता है, जिसकी मृत्यु हो जाती है, जाते हैं रस्म करके उसको जमीन में दबा देते हैं। उस पे कोई ईंट लगा करके वो नहीं बन सकती, कई सालों के बाद फिर नॉर्मल हो जाती है। मस्जिद कोई पवित्र स्थल नहीं है, नमाज पढ़ने की जगह वो कहीं भी बनाई जा सकती है। उसके टूटने न टूटने से इस्लाम का कोई लेना देना नहीं है। इस्लाम दिल्ली में आया था क्या? 1400 साल पहले जहां आया था वहां रोज मस्जिद तोड़ देते हैं। मैं गलत कह रहा हूं? लेकिन मस्जिद और मजार इस देश में राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा है। इस देश के मूर्ख हिंदू को डराओ, जगह जगह मजारें बनी हुई हैं। मजारों में किसे पूज रहे हैं? पहला कलमा क्या है? पहला कलमा तैयब तैयब माने पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अर्थात अल्लाह के सिवा कोई दूसरा इबादत के लायक नहीं है। इसलिए केरला में आपकी कोई सुनता नहीं, आसाम में सुनता नहीं, बंगाल में सुनता नहीं, मुरादाबाद में कोई नहीं सुनता, संभल में कोई नहीं सुनता, आजमगढ़ में कोई नहीं सुनता। आप हर जगह से डिब्बा उठा के चल देते हैं बस लेके। कहां जाओगे भाई? कब तक जाओगे? आपको आज नहीं कल इसको इनकाउंटर करना पड़ेगा। यहां से कंफ्यूजन निकालिए, गलत बातों का प्रचार मत कीजिए। किसी को खुश करने के लिए कि भाई इससे रफीक भाई खुश हो जाएंगे तो रफीक भाई से झूठ बोलते रहो, इससे फलाने चीज खुश हो जाएंगे। मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मुझे भारत राष्ट्र को जो मजबूत करेगा वो कोई हो, मुझे उसमें इंटरेस्ट है। आप सब लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया। आपके सामने कुछ किताबें मैं इसलिए बता के जाना चाहता हूँ कि आप लोग युवा लोग हैं, कुछ किताबों को जरूर आप लोग पढ़ें। इन किताबों को आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। एक किताब है अनटोल्ड स्टोरी बाय अनुज धर, गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन बाय राम मनोहर लोहिया। ये जो फ्रॉड था जाहिल मौलाना अबुल कलाम आजाद, जिसका पूरा नाम छुपाया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद के 3 नाम हैं और मौलाना एक खास समय पे लगाया गया जब जरूरत पड़ी उनको गाड़ी की। उससे पहले मौलाना नहीं थे वो। उसका नाम गैरुद्दीन, मुइनुद्दीन, अल ऐसे करके लंबा चौड़ा नाम है उसका, लेकिन बाद में मौलाना लगा दिया गया जब राजनीतिक तौर पर जरूरत पड़ी। और वो जाहिल आदमी भारत का 10 साल तक शिक्षा मंत्री रहा। 70-72 साल की जिंदगी में 30 साल तक इस देश के एजुकेशन मिनिस्टर मुसलमान रहे, जिन्होंने बताया है शिवाजी इज ए माउंटेन रैट। शिवाजी पहाड़ी चूहा था, औरंगजेब महान था, अकबर महान था। ये मुसलमानों ने काम किया है 30 साल तक देश के एजुकेशन मिनिस्टर रहे। इसलिए आपका बेसिक ही बिगड़ा हुआ है। आप अभी महाराष्ट्र के अंदर एक अल्ट्रा सेकुलर सरकार है जो अंडरवर्ल्ड के पैसे से चल रही है, अंडरवर्ल्ड के काम पे चल रही है और उसी के पैसे से बनी है। राजनीतिक दल पे मेरी टीका टिप्पणी नहीं है। उस सरकार में अभी 3 महीने वाली पुरानी बात कर रहा हूं, क्योंकि सरकार बदल गई है, एक नैरेटिव बदल गया है। उस सरकार में एक किताब आई है जनरल नॉलेज की मराठी में। उसमें क्या पढ़ाया जा रहा है? उसमें पढ़ाया जा रहा है, आप सब लोगों ने सुना होगा कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, यही 3 लोग फांसी चढ़े थे। यस और नो? यही चढ़े थे, क्योंकि वहां एक एजेंडा है। तो जिन चीजों को मैं रो रहा हूं आज आपके सामने खड़े होकर के कि ये 20 साल ये हुआ था, मेरे जाने के बाद ये चीजें जब पता चलेंगी तब आप चेतेंगे, तब आप कहेंगे ये भी यहां से। उस किताब में ये लिखा गया है, मराठी में किताब है, कि भगत सिंह राजगुरु और एक सेकुलर पैदा करना था तो तीसरा नाम जोड़ा गया है कुर्बान हुसैन। भगत सिंह, राजगुरु और कुर्बान हुसैन को एक साथ फांसी हुई थी, क्योंकि मुसलमान का नाम आए बगैर सेकुलरिज्म कैसे होगा? तो आप कल की लिखी इतिहास को भी आप पलट लाए। ये फ्रॉड है मेरे ख्याल। किस किस को समझाओगे? बंगाल में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा फ्रॉड है इरफान हबीब, बहुत बड़ा फ्रॉड है। मेरा टीचर है, माफ कीजिएगा, खूब झूठ बोला है उसने। उनके एक क्लब थी, बाद में वो उनके बहुत नजदीक हो गई, उनको प्रोफेसर एमेरिटस की डिग्री मिली है। उन्होंने बंगाल में एक किताब लिखी है बंगाली में,
उसमें क्या लिखा गया है? भगवान राम हमलावर था, बाहर से आया था और रोम के नाम से उनका नाम राम पड़ा, और अत्याचारी था, मांस खाता था। ये बंगाली की किताब में लिखाया जा रहा है। मेरे जाने के 20 साल बाद आपको लगेगा अच्छा ये भी ये कब हुआ, जैसे आज मैं रो रहा हूं कि ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है। इसलिए आज अगर जागृत होंगे तब तबीयत ठीक होगी। ये देश बीमार है, ये समाज कमजोर है। ये बात अच्छी है कि ऐसे ग्रुप रिजवी साहब के प्रेरणा से, ये जो हिंदू केसरिया वाहिनी और देश भर में तमाम लोग, मैंने आज तक इतने 250-300 सभाएं की, मैंने कभी किसी से नहीं पूछा कि आप कौन हैं। मैं ये मानता हूं कि मुझे अपनी बात दुनिया तक पहुंचाने का